कुमार कार्तिकेय के पूर्व जन्म की कथा। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, कृतिकाओं का दूध पीकर आधे निमेष में ही कुमार बढ़ गया। 6 शिखरों वाले पर्वत के समान। उसे देखकर देवगण अत्यंत विस्मित हुए। तब सबको देखकर वह स्कंद बोला कि सब लोग अपनी शक्तियों से मुझे उपहार दें। अनंतर ब्रह्मा ने अपनी अक्षमाला दी, शिव ने शूल, अग्नि ने शक्ति, विष्णु ने चक्र, मारुत ने अंकुश, वरुण ने पाश, यमराज ने दंड, धनपति कुबेर ने गदा, समुद्र ने चारों ओर से रत्नों के आभूषण, त्वष्टा ने छत्र और अत्यंत निर्मल पादुकाएं प्रदान की। तब सब देवगण ने नत हो उनकी पूजा की। स्तब्ध बुद्धि वाले नम्रता रहित इंद्र को देखकर स्कंद ने क्रुद्ध हो धृष्टदेव राज को युद्ध करने के लिए ललकारा। अनंतर स्कंद और इंद्र का महायुद्ध हुआ। शिव के पार्षदों से संयुक्त स्कंद और देवगण के सहित इंद्र आया। महाबल पराक्रमशील उसे देखकर युद्ध में उसके द्वारा अत्यंत पीड़ित हो शक्र भागने लगा और क्रौंचगिरी के अंदर आ गया। अपने सामने क्रौंचगिरी को खड़ा देख अत्यंत क्रुद्ध स्कंद ने सब ओर से बाणों से उसे बीन दिया। अनंतर स्कंद के बाणों से विदा हुआ शीतल बंधन वाला और असंख्यात टूटे शिखरों सहित क्रौंच श्री ब्रह्मा की शरण में आया। ब्रह्मा द्वारा स्थित हो शंकर का पुत्र कार्तिकेय शांत हुआ। शरण में आए इंद्र ने मिलकर अपनी हरण की हुई तीनों ही भुवनों की लक्ष्मी उसे अर्पित कर दी। उससे वरण किया जाकर स्कंद ने सेनापतित्व प्राप्त किया। स्कंद ने तब देव सेनापति होकर शतक्रतु आदि के साथ तारक और शूर पद्म नामक असुर, जो 18 ब्रह्मांडों का स्वामी बन लक्ष्मी भोगने वाला विश्व में प्रख्यात कीर्ति था, जिसके सैन्य दल में कोटि कोटि महाअरब संख्या में अनेक असुर गण के सह सम्मिलित थे, उनके महारथियों से युद्ध किया। उसके साथ दीर्घ समय तक युद्ध कर अपना प्रबल पराक्रम दिखाकर उस स्कंद ने युद्ध में शूर पद्म और तारक का वध कर दिया। त्रिलोकी के ज्वर इन दैत्यों का नाश करने वाले देव सेनापति स्वामी षडानन स्कंद ने असुरों के नाश से खाली हुए उन ब्रह्मांडों में शक्र आदि देवगण को त्रिलोक के ऐश्वर्य से समुद्र बना नियुक्त करके लोगों को अत्यंत आनंदित बनाया। इस प्रकार अवधूत श्री दत्तात्रेय के मुख से स्कंद की कथा को सुनकर परशुराम ने फिर कौतूहलवश पूछा, हे भगवान, ये सब कथा रूपी अमृत मैंने अद्भुत ही सुना। इसमें मुझे बड़ा संदेह हो गया, जिसे मैं पूछता हूँ। आप कृपया बतलाइए। शिव, विष्णु और इंद्र, इन प्रबल देवगण से भी अत्यंत कठिनता से जीते जाने वाले उन राक्षस अधिपतियों को ये महाभाग स्कंद युद्ध में कैसे जीत गया? इस प्रश्न का प्रत्युत्तर मुझे कहीं, मैं सुनने को अत्यंत लालायित हूँ। अनंतर गुरुवर्य दत्तात्रेय ने भृगुनंदन परशुराम को प्रेम से कहा, हे भार्गव, सुन, जो तूने मुझसे पूछा है यह पुरातन गुण रहस्य है। सर्वसत्व प्राणियों में आत्म दर्शन करने वाले मंगलकारी परवरज्ञ सर्व ब्रह्म के आत्मभूत शंपरायण आत्मानंदी भगवान सनत कुमार ऋषभ नामक पर्वत में निवास करती थी। अनंतर लोकों के विधाता श्री ब्रह्मा अपने पुत्र को देखने वहां आई। अपने पिताश्री को आया देख उठकर आसन आदि से अभिनंदन कर कुछ अपने मन के भावों को कहते हुए सनत कुमार ने विनम्र भाव से पूछा, हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में कुछ पूछने योग्य बात उठती है, उसे पूछने की आज्ञा दें तो आपसे पूछूं। ये कहकर उनसे प्रेरित सनत कुमार ने कहा, हे पितामह, मैंने पूर्व रात्रि में दैत्य गणों का अमरों के साथ अत्यंत अद्भुत महाभयंकर घोर संग्राम हुआ देखा है। उसमें सभी बल पराक्रमशील असुर मेरे द्वारा मारे गए। ये सब बिना कारण के क्यों हुआ, उसे बतलाइए।
सनत कुमार द्वारा पूछे जाने पर लोक प्रजापति श्री ब्रह्मा बोले, हे पुत्र सुन, प्राचीन काल में तू जन्म जन्मांतर की बातें जानने वाला ब्रह्म विद्या में लगा हुआ ब्राह्मण था। तूने देवों का असुरों के साथ युद्ध वृतांत सुना। वहां तूने संकल्प किया कि मैं सब असुरों को जीतकर फिर देवगण को लक्ष्मी दूंगा। तब वैश्वानर विद्या की उपासना में तत्पर हो तो काल गति को प्राप्त हो गया। इससे फिर से तेरा ब्रह्मत्व ही होना निर्वाध रहा। फिर भी तू खंड उपासना के कारण मेरा पुत्र बना। वह तेरी जन्मांतर की वासना स्वप्न के रूप में तेरे द्वारा देखी गई होगी। उसी से तूने ऐसा स्वप्न रूप से दृश्य देखा। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर फिर सनत कुमार ने आदर पूर्वक पूछा, हे भगवान, तो परावर को जानने वाले मेरे भविष्य में जन्म सर्वथा क्यों नहीं होगा, उसको मुझे बताइए। अनंतर श्री ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र सुन, इस प्रकार संबोधन कर स्वेच्छा से ही तेरे जन्म द्वारा ये सब होगा। इस प्रकार कहकर सनत कुमार द्वारा पूजित श्री ब्रह्मा अपने भवन को चले गए। अत्यधिक समय के बीत जाने पर एक बार भगवती पार्वती के सहित भगवान शंकर अपने बैल पर आरूढ़ हो संसार की विलास रचना देखते उसके आश्रम में पधारे। वहां भगवती गिरजा ने विधि नंदन श्री सनत कुमार को बैठे देखा। वह प्रसन्न वदन, शांत, सुख अनुभव में तन्मय और संपूर्ण अंगों में सौम्य भाव से आसीन था। ऐसे मुनि को देख भगवती ने शंकर से पूछा, हे प्राणेश्वर, संपूर्ण लोकों में ऐसा सुनिश्चिंत, चिंता रहित, सब प्रकार से सौम्य भाव धारण किए शांत मूर्ति कोई भी नहीं दिख पड़ा। यह अत्यंत अद्भुत दर्शन वाला पुरुष कौन है? भगवती गिरजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर शंकर भगवान ने कहा, ये श्री ब्रह्मा का पुत्र, अत्यंत शांत बुद्धि वाला, ब्रह्म विचार परायण, अद्वैत का प्रत्यक्ष स्वरूप, पर तत्व के आनंद में निमग्न, सदैव सब सांसारिक भावों से भले प्रकार निवृत्त सनत कुमार नाम से प्रसिद्ध मुनि है। क्लेश की लेश मात्र भी प्रवृत्ति न होने से ये सब ओर से कृत कृत्य है। इससे ऊंची भूमिका अन्य व्यक्ति की नहीं हो सकती। हे पार्वती, सर्वत्र संसार में प्रवृत्त होना ही क्लेश का मूल है। तदनंतर इस प्रकार सुनकर गौरी अंबिका ने शंकर को कहा, यदि इस प्रकार की बात है तो आइए हम चलें, उससे वार्ता करके फिर अन्यत्र चला जाए। हे देवेश, इस विषय में मेरी अत्यधिक प्रीति हो रही है। तत्पश्चात श्री शिव ने समय के अत्यंत उपयोगी वचन पार्वती के प्रति कहे, हे प्रिय सुन, अकार्य में बिना फल के नहीं जाना चाहिए। न करने के कार्यों में जाने वाला सदैव ही नीचा दिखता है। इतना कहने पर भी वहां जाने की उत्कंठा जब भगवती की देखी तो साक्षात शंकर स्वरूप भगवान शिव पार्वती सहित उसके सन्निकट गई। दोनों वृष्टि नीचे उतरकर योगी राज सनत कुमार के सामने आए। किसी प्रकार की इच्छा न होने के कारण उसने अभिप्राय जानकर शंकर एवं पार्वती की ओर दृष्टि तक नहीं की। शंकर और पार्वती उस महापुरुष के सामने दीर्घ समय तक स्थित रहे। न देखने और न अभिवादन आदि करने से अपनी अवज्ञा समझकर पिनाकधारी भगवान शंभु श्री महेश्वर ने उसके हृदय के पूर्ण परिपाक होने की परीक्षा करने के लिए क्रुद्ध हो श्री ब्रह्मा के पुत्र को पुकार कर और उसे भले प्रकार जगाकर कहा, हे मूढ़ बुद्धि, क्या तू अनार्य लोगों के आचरण को प्राप्त हो गया है? लोक में सत्पुरुषों की अवज्ञा तत्क्षण अपने वैभव को नष्ट कर देती है। तू ब्रह्मा का पुत्र है, इसलिए मैंने तेरी ये अनीति भी क्षमा करी। देख, कान खोलकर सुन ले, मेरे जैसे पुरुष की भविष्य में फिर कभी अवज्ञा मत करना। इस प्रकार श्री शिव के वचन सुन
ब्रह्मपुत्र सनत कुमार बोला, मैं भय के कारणों से सर्वथा अतीत शिव हूँ। मैं ऐसे रूप में डराया नहीं जा सकता। अपने भय के हेतु इस संसार प्रपंच को सर्वथा भक्षण कर मैं अपने स्वभाव आत्मलीनता में रचपच गया हूँ। सारे करणी विश्व में दृश्य को छोड़कर अब मैं संदेह से रहित हो गया हूँ। न तो मेरे लिए कोटि श्रापों से और न करोड़ों वरों के द्वारा विशेष अथवा अविशेष कभी भी व कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। संपूर्ण विशेषों का आश्रय हूँ, उपाश्रय नहीं। बढ़ती हुई अग्नि की शिखा में कोई वस्तु शेष होती है तो भस्म के रूप में ही उसी प्रकार गुण रहित मैं स्थित हूँ। हे भव, लोकाभ्युदय के लिए सनातन सत्तात्मक श्राप अथवा अनुग्रह किसी में आपकी तुष्टि है तो आप बिना किसी शंका के अति शीघ्र मुझे श्राप दें। आहो, मेरे लिए आप ये अनुग्रह प्रकट किया गया कि बहुत प्रकार के साधनों, यज्ञ आदि, दैवी और उपासनाओं से संतुष्ट होने वाले आप बिना किसी प्रयत्न के ही मुझ पर स्वयं संतुष्ट प्रसन्न हो गए हैं। इस प्रकार श्री ब्रह्मा के सुपुत्र सनत कुमार ये कहकर मौन हो गए। इस प्रकार उसके अभय वचन सुन और उसकी विकार रहित अवस्था को देखकर भगवान भूतनाथ प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा पुत्र, तुम्हें नमस्कार है। हे सुव्रत, मैं तेरी अत्यंत दृढ़ निष्ठा से सुप्रसन्न हूँ। तुझे जो भी अभीष्ट हो सो मांग ले, वह अप्राप्य भी होगा तो मैं अवश्य वर दूंगा। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने बिना किसी शंका के भगवान शंभु को हंसकर कहा, हे महादेव, आप ही साधन का फल लीजिए। यही अपना आकांक्षित वर मैं मांगता हूँ। मैं मायावी लोगों के द्वारा कभी भी कंपित नहीं किया जा सकता। जैसे भारी प्रवंजनों से आकाश को कुछ भी विकृति नहीं आती, ठीक वही मेरी स्थिति है। अतः आपको कोई वांछित हो तो मुझसे वर मांगिए। इतने पर भी अपने निश्चय में स्थिर है, बात का पक्का है, ये मानकर महेश्वर ने हाँ मारी। तुम मेरी पुत्रता को स्वीकार करो। तथास्तु ये कहकर फिर उसने कहा, आपने निश्चय ही बहुत अल्प ही वर मांगा। हे शंकर जी, मैं सभी योगियों का स्वात्म रूप से यहाँ तक कि पक्षियों तक का पुत्र हूँ। इस विषय में जो आपका पुत्र बनूं तो क्या वस्तु कठिन है, ये मुझे बताइए। मैं आपका ही पुत्र बनूंगा। भगवती पार्वती जी का तो किसी रूप में नहीं। आपने ही इस पुत्र बनने के प्रयोजन के लिए मुझसे वर मांगा है, उसे मैंने स्वीकार किया। अनंतर भगवती पार्वती देवी ने उस मुनि श्रेष्ठ सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने भी तुझसे सर्वथा प्रार्थना की है। हम दोनों पति पत्नी समान अधिकार के भागी हैं, इसी से तू मेरे पुत्र होने योग्य है। आए हुए अभ्यागतों, अतिथिगण का पूजन बराबरी के नाते समभाव से करना सज्जन पुरुषों का व्रत प्रण है। उस विषय में मेरे पतिदेव भगवान शंकर वर पा गए और मैं बिना प्राप्त किए रिक्त हाथ से कैसे जाऊं। किसी को छोड़ा और किसी को निहाल कर दिया। इस प्रकार ऊंचा नीचा स्तर रखना कभी सज्जन व्यक्तियों द्वारा सेवित धर्म नहीं है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार विधाता श्री ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार ने पार्वती की वाणी सुनकर कहा, हे देवी, मैं आपका प्रसिद्धि से पुत्र बन जाऊंगा। आपके देह से उत्पन्न हुआ कदापि नहीं। ये मेरा अत्यंत रहस्यमय व्रत है कि मैं अयोनि ही उत्पन्न होता हूँ। इस प्रकार सुनकर फिर पार्वती ने कहा, स्त्रियों के देह संबंध को छोड़कर पुत्र का सुख नहीं होता नियमतः, इसलिए तेरा देह के साथ संबंध मैं चाहती हूँ। इस प्रकार कहे जाने पर उस मुनि ने कुछ सोचकर भगवती पार्वती से कहा, हे देवी, आप क्या मुझे इस प्रकार सर्वसाधारण लोगों के वचनों के समान ही मोहित करती हैं? आप संपूर्ण लोकों का उद्भव करने वाली माता हैं
और सर्वथा संपूर्ण कामनाओं को अपने अधिकार में रखती हैं। हे अम्बे, मुझे जो अभीष्ट है उसे मैं कहता हूँ, जिस कारण से आपका पूर्व भव का शरीर दूसरे पर्वत पर जीर्ण हो गया, उस शरों के रूप वाले स्वर्ण में वन में मैं उत्पन्न होऊंगा। हे महेश्वरी, पूर्व देह के संबंध से वही आपका पुत्र होगा। इस प्रकार कहे जाने पर दोनों देवताओं को सनत कुमार द्वारा प्रणाम करने पर वे अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। सनत कुमार मुनि भी अपने ज्ञान की निष्ठा के प्रभाव की गरिमा से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवगणों तथा दैत्यों के आत्मभाव को सर्वथा प्राप्त हुआ। सभी के बल से युक्त हो, सबसे अधिक धन जन और बल में बड़े तारक आदि दैत्यों को मारकर विजयी बना। ये तुझे कुमार के आविर्भाव को लेकर प्रचलित हुए सब वृतांत का वर्णन कर दिया।